नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शहर में लच्छू नामक एक ठग रहता था। वह बहुत चालाक ठग था। ठगी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन वह भेष बदलकर एक सेठ के पास गया। उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरों को देखकर सेठ की आंखें फट गई। उसने इतनी कीमती हीरे बहुत कम देखे थे, लेकिन सेठ बहुत पारखी था। उसने हीरो को उलट पुलट करके देखा, गौर से परखा, फिर वह लच्छू से बोला कि यह हीरे नकली हैं। उसकी बात सुनकर ठग नाराज होता हुआ बोला कि हीरे असली है। संसार में इससे कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख सही नहीं है। सेठ उसकी बात नहीं माना। ठग भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ ही देर में तनातनी हो गई। सेठ ने ताव में आकर ठग को अपने असली हीरे दिखा दिए। बस फिर क्या था, ठग ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार उन हीरो को पार करना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने हीरो को फिर से छुपा दिया। ठग वहां से चल दिया। अगले दिन लच्छू भेष बदलकर सेठ के पास पहुंचा। वह आवाज बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। लेकिन किस लिए? आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। कैसे? कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ का तो दम ही निकल गया। फिर भी स्वयं को संभालते हुए वह बोला, कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरो की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहने पर ठग ने सेठ को एक पेटी दिखाई। यह पेटी सेठ के हीरो की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखकर सेठ के होश ही गुम हो गए। यह खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा है कि सेठ को बता देना। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया तथा तुरंत ही अपनी असली हीरो की पेटी को संभाल कर लाया और ठग को बताया कि देखो, यह रही मेरी पेटी। लच्छू ठग ने उस पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा और मन ही मन बोला कि कमाल है, यह दोनों आपस में कितनी मिलती हैं। इतने में ठग ने चुपके से अपनी जेब में से एक चूहा निकाला और ऐसा उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरो की पेटी बदल दी। सेठ एक बार ठहर गया, फिर अपनी पेटी लेकर भीतर गया। वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको ठग ने चकमा दे दिया है। इतना सुनकर वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसके पास लाखों रुपए के हीरे मौजूद थे। वह इन हीरो को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। वह हमेशा उसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि यह ठगी का माल बेचता है। इसी कारण वह लच्छू को रुपए का आधा देता था। कभी कभी तो 1 रुपए की पावली भी दे देता था। सुनार ने उस दिन भी ऐसा ही किया। उसने हीरो के बहुत ही कम दाम लगाए, किंतु इतने दामों में सौदा करने को ठग राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी नहीं माना। वह वहां से चला गया। उन्हीं दिनों उस शहर में एक चोर आया हुआ था। उसे खबर मिली कि लच्छू के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने धंधे में लच्छू का भी बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी 2 हाथ आगे था। उसने सोचा कि किसी भी प्रकार इन हीरो को चुराना होगा। लच्छू भी बहुत होशियार था। अपने हीरो की सुरक्षा के लिए एक ठाकुर के डेरे में विश्राम किया। डेरा मजबूत लाल पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। उसके अंदर घुसना सरल नहीं था। हीरे चुराने के लिए चोर अपने घर से ठीक 11:15 बजे निकला। उसने अपने साथ बड़ी बड़ी 12 कीले तथा एक हथौड़ा लिया। कीले बहुत मजबूत थी। वह पत्थरों के जोड़ों में आसानी से गड़ जाती थी। थोड़ी देर बाद घड़ी ने 12 बजाए। इसके साथ ही डेरे के घंटे की टंकार शुरू हो गई। चोर ने हर टंकार के साथ दीवार में एक एक कील गाड़नी शुरू कर दी।
और उन पर चढ़ता चला गया। 12 टंकारों के साथ उसने 12 कीले गाड़ दी। टंकार की आवाज में कीले गाड़ने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ी। वह कीलों पर चढ़कर डेरे के अंदर कूद गया। ठग भी कम चतुर नहीं था। वह हीरो की पेटी को अपने सिर के नीचे रख कर सो रहा था, जिससे कोई उसे निकाल न सके। सबसे पहले चोर ने ठग के कमरे का पता लगाया। इसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा। चंद्रमा उग आया था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी का इंतजार कर रहा था, जिससे कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में हीरो की पेटी को देखा। पेटी को ठग ने अपनी गर्दन के नीचे दबा रखा था। चोर मन ही मन बड़बड़ाया, बड़ा ही उस्ताद है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उसे बताता हूँ। वह धीरे धीरे ठग के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ठग के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। चोर ने तुरंत ही इधर उधर देखा। उसे वहां पर एक ईंट दिखी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर ठग के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से तंबाकू की डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर ठग की नाक के आगे रखा। ठग को तुरंत ही छींक आई। छींक के साथ ही उसकी गर्दन ऊपर उठी। चोर ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट लगा दी। फिर पलक झपकते ही वह वहां से चंपत हो गया। सुबह जब ठग की आंख खुली तो उसने अपनी हीरो की पेटी को वहां से गायब पाया। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उधर जिस सुनार को वह ठग चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे बहुत मूल्यवान हैं, हजारों को लेकर लाखों में बेच सकते हैं, इसलिए कुछ कम ज्यादा पैसों में ठग के साथ सौदा कर लेना चाहिए। इसलिए वह ठग के पास पहुंचा। ठग सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसको नमस्कार करके बोला, वह हीरो की पेटी कहाँ है? मैं उसका और अधिक दाम देने को तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। ठग भला क्या जवाब देता। उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे चोर चुरा कर ले गया है तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बोला, सेठ जी, उन हीरो को तो मैंने बेच दिया है, लेकिन किस भाव से बेचा है? जिस भाव से लाया था उसी भाव में बेचा है, ना नफा और न ही नुकसान। सुनार वहां से अपना सामान लेकर चल दिया। धन्यवाद दोस्तों।